हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो इंडिया समेत बहुत सारे देशों को असर करने वाला है। ये है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या छोटे में सीबीएम। तो ये सीबीएम आखिर है क्या? चलिए जानते हैं। यूरोपियन यूनियन सीबीएम ला रहा है ताकि ईयू में आने वाले कार्बन इंटेंसिव गुड्स के प्रोडक्शन में होने वाले कार्बन उत्सर्जन का सही दाम लिया जा सके। ये एक तरह से इंपोर्ट्स पे लगने वाला कार्बन टैक्स है। इसका मकसद ईयू के बाहर के देशों में भी क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। 1 अक्टूबर 2023 से ईयू धीरे धीरे सीबैम को लागू कर रहा है। 1 जनवरी 2026 तक ईयू देशों में कुछ खास इंपोर्ट्स पर 20 से 35% तक टैक्स लगने लगेगा और वो यही नहीं रुकेंगे। 2034 तक ईयू में आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर सीबीएम लागू हो जाएगा। तो इसका इंडिया पर क्या असर होगा? देखिए, ये अच्छी खबर नहीं है। माना जा रहा है कि सीबीएम से डेवलपिंग कंट्रीज, खासकर इंडिया के ग्लोबल ट्रेड को नुकसान होगा। 2022 में इंडिया के आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का 27% एक्सपोर्ट, जिसकी कीमत $8.2 बिलियन थी, ईयू को जाता था। 1 अक्टूबर 2023 से ईयू देशों में इंडिया के आयरन और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर खास नजर रखी जाएगी। इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर 20 से 35% कर दिया जाएगा, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ईयू के अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए तय किए गए 2.2% के बाउंड टैरिफ रेट से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है बढ़ा हुआ खर्चा और एक्सपोर्ट में अरबों डॉलर का नुकसान। हालांकि फर्टिलाइजर, सीमेंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर भी असर पड़ेगा, लेकिन ईयू को इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंडिया बहुत कम करता है, तो अभी तो इसका असर बहुत कम होगा। लेकिन 1 जनवरी 2026 के बाद जैसे जैसे ईयू सीबीएम लिस्ट में और आइटम्स जोड़ेगा, वैसे वैसे इंडियन एक्सपोर्टर्स पर इसका असर बढ़ता जाएगा। तो अब आगे क्या रास्ता है? इंडिया को एक टास्क फोर्स बनानी होगी जो मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को सीबीएम की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करे। स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर के लोगों को 1 अक्टूबर की डेडलाइन के लिए तैयार रहना होगा। अंत में सीबीएम इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा और इसके असर को कम करने के उपाय करने होंगे। जानकारी रखें और आगे बढ़ाते रहें। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही अपडेट्स पाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।